हाय एवरीवन, आज मैं आपको बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी के लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी, जिसका प्रकरण है ख्याति। ख्याति को इंग्लिश में गुडविल कहा जाता है। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले लेफ्ट हैंड साइड में विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय और राइट हैंड साइड में दिनांक, कालांश, समय अवधि लिखेंगे और सेंटर में प्रकरण। उसके बाद 6 उद्देश्य लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति। देन शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान। उसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने प्रस्तावना प्रश्न स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी ली है और उसी स्टोरी से रिलेटेड हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। कविता बहुत अच्छा खाना बनाती है। एक दिन कविता को अपना टिफ़िन सेंटर खोलने का ख्याल आता है। कविता टिफ़िन सेंटर नाम से कविता अपना व्यवसाय शुरू करती है। कविता टिफ़िन में 4 रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद और मिष्ठान देती है। यह सब मात्र 60 रुपये में। कविता का पति आसपास के इलाके में टिफ़िन पहुंचा आता है। सस्ते दाम पर बेहतर खाना ग्राहकों तक पहुंच रहा है और कविता टिफ़िन सेंटर अब आसमान की बुलंदियां छूने लगा है। अब हम इसी स्टोरी से संबंधित प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में हम जो छात्र अध्यापिका क्वेश्चन पूछेगी वो लिखेंगे और राइट हैंड साइड में जो विद्यार्थी उत्तर देंगे वो लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कविता को क्या करने का ख्याल आता है। दूसरा, टिफ़िन सेंटर का क्या नाम है। तीसरा, टिफ़िन में कविता क्या क्या देती है। चौथा, कविता अपना टिफ़िन कितने रुपए में देती है। पाँचवा, कविता का पति क्या करता है। छठा, कविता का सस्ते दाम पर बेहतर खाना ग्राहकों तक पहुंचाना कविता के लिए किस तरह लाभकारी है। यह अस्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखा जाएगा, जिसमें आप ख्याति से संबंधित उसकी मीनिंग या फिर उसकी डेफिनेशन समझाएंगे। इसके बाद हम एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, श्यामपट्ट सार लिखेंगे। शिक्षण बिंदु के नीचे पहला टीचिंग पॉइंट और छात्र अध्यापिका क्रिया में टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड प्रश्न, विद्यार्थी क्रिया में प्रश्नों के उत्तर जो दिए गए हैं विद्यार्थियों द्वारा वो लिखेंगे। श्यामपट्ट सार में लेसन प्लान देते समय जो भी आप ब्लैक बोर्ड समरी लिखते हैं वो श्यामपट्ट सार के नीचे आएगा। पहला शिक्षण बिंदु इसमें लिया है ख्याति का अर्थ। शिक्षण बिंदु से संबंधित पहला प्रश्न है, साझेदारी के व्यवसाय में नए सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश करना क्या कहलाता है। आपको इन प्रश्नों के साथ ही साथ इनके उत्तर भी लिखते जाने हैं। दूसरा प्रश्न है, नए साझेदार द्वारा फर्म की संपत्तियों में हिस्से के लिए क्या लगाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, पूंजी के अलावा नए साझेदार द्वारा क्या लाई जाती है। फोर्थ है, ख्याति का क्या अर्थ है। यह एक अस्पष्ट उत्तर है। इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन द्वारा छात्र अध्यापिका ख्याति का अर्थ समझाएगी और श्यामपट्ट सार में इससे रिलेटेड ब्लैक बोर्ड समरी लिखेगी। इसके बाद हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट है, क्रिया की गई ख्याति। सेकंड टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने के लिए मैंने बुक में से एक टॉपिक लिया है और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस बनाएंगे। संपत्ति शब्द का उपयोग भूमि, धन तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के लिए होता है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। अदृश्य संपत्ति का लेखा मानक 26 में है। लेखा मानक 26 के अनुसार ख्याति पुस्तकों में तब दिखाते हैं जब वह क्रिया की गई हो। अब हम टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है, संपत्ति शब्द का उपयोग कौन कौन सी वस्तुओं के लिए होता है। दूसरा है, ख्याति कैसी संपत्ति है। थर्ड है, अदृश्य संपत्ति का लेखा किस मानक में है। चौथा है, लेखा मानक 26 के अनुसार ख्याति पुस्तकों में कब दिखाते हैं। फिफ्थ है, क्रय की गई ख्याति के बारे में आप क्या जानते हैं। यह एक अस्पष्ट उत्तर है। इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन द्वारा कथन स्पष्ट करेगी और श्यामपट्ट सार में ब्लैक बोर्ड समरी लिखेगी। इसके बाद हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है, स्व अर्जित ख्याति। इससे रिलेटेड हम प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। साथ ही साथ हम इनके उत्तर भी लिखते जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, व्यवसाय बाजार में अधिक लाभ अर्जन किस प्रकार कर सकता है। थर्ड, व्यवसाय की भाषा में प्रतिष्ठा प्राप्त करने को एक शब्द में क्या कहेंगे। फोर्थ, स्व अर्जित ख्याति से आप क्या समझते हैं। यह एक अस्पष्ट उत्तर है। इसके बाद छात्र अध्यापिका टीचिंग पॉइंट को कथन द्वारा स्पष्ट करेगी और श्यामपट्ट सार में ब्लैक बोर्ड समरी लिखेगी। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, देन मूल्यांकन प्रश्न, उसके बाद गृह कार्य और प्रवेशक टिप्पणी। अब हमारा लेसन प्लान कंप्लीट है।